हल चलाता हुआ एक किसान, ये तो एक आम बात हुई, लेकिन हैरानी तब होती है जब किसान हल चला रहा है और बैलों की जगह उसके दोनों बेटे हल जोत रहे हैं। जी हां, ये चौंकाने वाली तस्वीरें छिंदवाड़ा से सामने आई है, जहां कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में एक किसान बेहद परेशान है। किसान ने गोभी और बैंगन की फसल उगाई थी, लेकिन उसे उसकी कीमत नहीं मिली। किसान के बैल बीमार हैं, लेकिन उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। प्रशासन ने किसान की कोई मदद नहीं की है। किसान अपने दोनों बेटों को हल में जोतने पर मजबूर है। प्रशासन की इसी रवैये से कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। काम करते थे खेत में, बैल बीमार है, कैसा करेंगे, पैसे नहीं आ रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, माल नहीं बिक रहे है, मंडी में ले जाके फेंक रहे हैं। तो फिर बैलों के इलाज के लिए पैसे ऐसे इलाज करेंगे तो वहाँ भी तो पैसे लगते हैं, वहाँ फ्री में नहीं देते हैं। एक बार ले गए तो वापिस कर गए उनने। पैसे रहेंगे तो इलाज करेंगे, नहीं तो कहाँ से इलाज करेंगे। किसान जिस मशीन से बुराई कर रहे हैं वो हस्तचलित मशीन ही है, उसमें बैल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वो हाथ से ही चलाया जा रहा था। उनके दोनों बैल भी स्वस्थ हैं और उनके पास 2.5 एकड़ की ठीक ठाक खेती है शहर के अंदर, जिसमें वो फल सब्जी आदि की खेती करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं और उसकी अच्छी उनको प्रोसीड भी मिल जाती है। इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा सब्जी बिक्री में उतनी अच्छी स्थिति नहीं रही, फिर भी उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आगे जो भी उनकी कार्रवाई होनी है जुताई वगैरह की, वो करने में सक्षम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता ललित साहू जुड़ गए हैं। ललित, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं छिंदवाड़ा से, इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि जो सरकार की सारी योजनाएं हैं किसानों को लेकर, वो सारी की सारी फेल होती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल अमनदीप, ये मामला बड़ा गंभीर विषय है। आज जिला प्रशासन के सारा अमला उस जगह पे पहुंचा था किसान के घर। ये आश्चर्य की बात है कि कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी पहुंचे थे, वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे। जब पता था कि किसान की स्थिति खराब है, उसके बाद भी 625 रुपए प्रति घंटा की उससे मांग की गई थी कि हम उसकी जो निंदाई गुड़ाई जो करनी है हम ट्रैक्टर के माध्यम से करा देंगे। बड़ी बात यह थी कि जब किसान शहर के बीचों बीच जरूर उसका खेत है, लेकिन बिकेगा खेत तो करोड़ों में कीमत हो सकती है। लेकिन आज लॉकडाउन के चलते में जो फसल उसकी खत्म हुई सब्जियों की, उसके चलते में वो परेशान था। जहां तक निंदाई की बात की जाती है तो प्रशासन अपनी तरफ से बात बिल्कुल सही कह रहा है कि निंदाई में, लेकिन उसमें बैलों की आवश्यकता होती है। किसान के परिवार ने स्वीकार किया कि जब वो जिला अस्पताल पशु चिकित्सालय जाते हैं वहाँ पैसे की मांग की जाती है। अभी इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसान बीमार बैल की हिफाजत, उसको दवाइयां करा सके। चिंता का विषय ये होता है कि प्रशासन ऐसे मामलों में गंभीरता लेने की बजाय उसको बड़े हल्के में लेकर चला जाता है। इस बात की तस्वीर ये थी कि जब आला अधिकारी पहुंचे थे, सबने एक ही बात रखी थी कि किसान कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, या वो जो बात रखी गई है वो सही नहीं है। अगर बात सही नहीं होती तो जिला प्रशासन के उन अधिकारियों को। ललित, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में किसान के बेटे जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बोलिए मैडम। जी राजेश, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं और साथ ही परेशान करने वाली भी हैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या जिम्मेदारों की तरफ से आपको कोई भी अभी तक मदद मिली है या फिर नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन और क्या बोलते अपने आता है। प्रशासन के लोग तो आपसे मिलने के लिए आए थे, उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, उनका कहना कुछ नहीं, बोले ये तो करते ही है, बोले रहा है। तो अभी लॉकडाउन है, किसानों को काफी सारी परेशानी हो रही है, आपको क्या कुछ परेशानी है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हाँ, ऐसे हालात में सब्जियां तो जैसे बताया कि बैंगन की फसल लगाई थी वो भी बर्बाद हो गई है, और क्या कुछ परेशानी है जिनका सामना आप लोग कर रहे हैं? हमारी गोभी भी, इसके पहले गोभी पूरी नुकसान हो गई, एक भी नहीं बेच पाए हमने। कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हमारा उसमें हुआ। और अभी ये इसमें हुआ भाटा में है, बैगन में। जी, कितना समय हो गया है जब से आपके बैल बीमार हैं? बैल बीमार तो अभी 15-20 दिन से बीमार है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। ललित, 15 दिन हो चुके हैं, बैल बीमार है, बावजूद इसके उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और प्रशासन के लोग मिलने भी पहुंचे। ये और ताज्जुब की बात है कि फिर भी उनकी अभी तक कोई मदद नहीं हुई है।
हमारे साथ में फिर से राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिला है? क्योंकि अब ये मामला मीडिया में आ गया, उसके बाद कोई आपको राहत मिली है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है मिली है हमको। क्या बोलते कमलनाथ जी की तरफ से 5,000 रुपये पर मिले जब जी। और अभी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें बैलों की जगह आप लोग खुद काम कर रहे हैं। अब करना तो पड़ेगा मैडम, क्या करें, अब समस्या है, समस्या के कारण तो करना ही पड़ता है। जी राजेश, क्या शासन प्रशासन के अलावा और कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आया? नहीं आया, सिर्फ पार्षद की ओर से अभी क्या बोलते कल्टीवेटर आया था। पहले उधर एग्रो तरफ से आया था तो उनसे हमसे पैसा मांग रहे थे वो। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ में संवाददाता ललित साहू भी जुड़े हुए थे। ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ में संवाददाता ललित साहू जुड़े हुए हैं। ललित, इससे आपने सुना मेरी राजेश से बात हुई, 15 दिन हो चुके हैं बेल बीमार को, ना तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है और आस पड़ोस का भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया है। अमनदीप, यही चिंता का विषय है कि किसान के साथ ये हर बार दुर्भाव क्यों होता है। जिला प्रशासन आज जिस तरीके से उस किसान के घर गया था, आपने सुना भी है कि वो किसान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो बोल रहे थे कि ऐसा तो होता रहता है, जबकि यथार्थ स्थिति अमनदीप किस तरीके के कई मामले पहले आदिवासी क्षेत्रों में आते थे, जिला प्रशासन संजीदगी से लेता था, लेकिन शहर के मुख्यालय के बीच में इस तरीके की घटना होना और प्रशासन का सहयोग न करना, ये किसान के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय होगा। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आज अगर कृषि विभाग चाहता तो 625 रुपए बहुत मुश्किल 1 या 2 घंटे उसमें चलते 625 रुपए के हिसाब से लगभग 1300-1400 रुपए का खर्च होता, विभाग वहन कर सकता था। लेकिन विभाग की लापरवाही देखने लायक है कि वो खुद स्वीकार करते हैं, उन्होंने चुपचाप मशीन अपनी जो ट्रैक्टर लाए थे कल्टीवेटर के लिए वो वापस लेके चले। बिल्कुल ललित, सवाल तो यही खड़ा होता है कि सरकार द्वारा तो किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं और अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो किसानों को पर ही टारगेट करके वोट लिए जाते हैं। इससे पहले कि हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे किसानों के नाम पर ही वोट लिए जाते हैं और जो सुविधाएं देने की बात करती है सरकार, योजनाओं की बात करती है, वो योजनाएं जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां पर उनका लाभ ही नहीं मिलता है। यही सबसे बड़ी बात है। जबकि केंद्र सरकार की योजना किसान सम्मान निधि की बात की जाए, उसका लाभ भी उसे मिल सकता था, नहीं होता तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उसकी मदद करना चाहता तो आज कृषि विभाग उसकी पूरी मदद कर सकता था। ये कृषि विभाग और आला अधिकारियों की घोर लापरवाही है कि जिन्होंने उस किसान की उस गंभीरता को नहीं लिया। बड़ी बात है कि जब प्रशासनिक अगर बात हुई तो उनका कहना था कि बैल बीमार ही नहीं है। मैं सुबह जब घटनास्थल पर था, बैल उठने की स्थिति में भी नहीं थे। अमनदीप, ये चिंता का विषय है। जबकि मुख्यमंत्री किसान हितैषी बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी किस तरीके से एक किसान का माहौल उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है कि जो कल्टीवेटर चलाना और बाप बेटे और पुत्र, ये सब किसान अपने खेती को मजबूत करने के लिए जो हल चला रहे थे, निदाई करने की उड़ाई करने के लिए, ये चिंता का विषय होना चाहिए था, ना कि उसके ऊपर मूक दर्शक बन के उसकी तरफ देखना था। ये मिले कि कांग्रेस कार्यालय के उनके जो कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गंगा तिवारी, उनकी तरफ से 5,000 रुपए की सहायता राशि उस किसान परिवार को दी गई है, जिससे कि वो अगर इन परेशानियों में है तो अपना रास्ता निकाल सके। अमन जी बिल्कुल ललित, जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं और मामला छिंदवाड़ा का है। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि छिंदवाड़ा का ही विकास करते थे कमलनाथ, पर जो तस्वीरें देखकर लगता है कि छिंदवाड़ा का भी विकास नहीं हुआ है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही ललित? चलिए ललित, आप हमारे साथ में बने रहिएगा और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।